नमो नमः अर्थात नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों का मैं संस्कृत शिक्षण के इस ऑनलाइन शिक्षण में कक्षा 10 के 163 अर्थात 31वें वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले जो 30 वीडियो हैं वो मैंने व्याकरण के पढ़ाए थे। अभी व्याकरण में आगे और पढ़ेंगे, पहले मैंने पाठ ले लिए हैं, ठीक है। तो आज हम ले रहे हैं प्रथम पाठ यानी पहला पाठ, सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम, देखो सूची का मतलब होता है पवित्र। क्या मतलब होता है? पवित्र। पर्यावरणम संधि विच्छेद होगा परि प्लस आवरणम, परि प्लस आवरणम। परि यानी चारों ओर, आवरणम यानी आवरण। हमारे चारों ओर जो आवरण है वही पर्यावरण है। तो उसको पवित्र करने की बात कही गई है, क्योंकि अभी आप जानते हो कि प्रदूषण कितना फैल रहा है, इसीलिए। देखिए, इस सूची का मतलब पवित्र होता है। सूची भी देखो 3 प्रकार से लिखा है। एक सूची देखो, आपने ये पढ़ा होगा सूची, इसका मतलब होता है तालिका। क्या मतलब होता है? तालिका। एक सूची होता है ये वाला सूची, इसका मतलब होता है सुई। क्या होता है? सुई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए, आधुनिक संस्कृत कवि, वर्तमान के संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण हैं। हरिदत्त शर्मा के द्वारा लस लतिका इस रचना संग्रहात, रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। क्या? अयम पाठ है, यह पाठ। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, वर्तमान के संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लस लत्तिका इति रचना संग्रहात, लस लत्तिका इस रचना संग्रह से संकलित किया गया, लिया गया है। देखो, ये जो आता है इसको हम बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। ए के रूप में उच्चारण करते हैं हम इसका, अवग्रह चिन्ह हम इसको कहते हैं, ठीक है। क्या संदेशित होगा? संकलित है प्लस अस्ति। अत्र कवि, यहाँ कवि महानगराणाम यंत्र आधिक्येन, महानगरों में वाहनों और यंत्रों के अधिकता से यानी आधिक्य से प्रवर्धित, बढ़ते हुए, प्रदूषण ऊपरी, प्रदूषण प्लस ऊपरी संधि होगी गुण। कौन सी होगी? गुण। प्रदूषण प्लस ऊपरी, प्रदूषण के ऊपर। चिंतित मना, चिंतित मन से दृश्यते, दिखाई दे रहा है, अर्थात चिंतित मन वाला दिखाई दे रहा है, उनका मन चिंतित है। स कथयति, वह कहता है, यद कि इदम लोह चक्रम, यह लोह रूपी चक्र। कौन सा? प्रदूषण का। यह लोह रूपी चक्र शरीरस्य मनश्च च, अर्थात शरीर और मन से च, ठीक है। मन को शोषकम अस्ति, सुखा रहा है। शोषकम यानी सुखाना, सुखा रहा है। शरीर को और मन को सुखा रहा है। अस्मात् प्लस एव, देखो यहाँ पे कौन सा होगा? अस्मात् प्लस एव। अस्मादेव लिखा तो तय का दय हो जाएगा, तीसरे अक्षर में संधि होगी व्यंजन। कौन सी होगी? व्यंजन संधि, ठीक है। अस्माद एव, इसलिए ही वायुमंडलम, वायुमंडल मलिनम भवति, मलिनम यानी खराब या दूषित, मलिनम यानी दूषित या खराब हो रहा है, वायुमंडल खराब हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि जो है वो महानगरीय जीवन से, जीवनात् में देखो पंचमी विभक्ति है, जीवन से, सुदूरम बहुत दूर या अत्यंत दूर, नदी निर्जरम, नदी यानी नदी, निर्जरम यानी झरना, वृक्ष समूहम, वृक्षों के समूह है, लता कुंजम, लताओं का गुच्छा, कुंजम यानी गुच्छा या लताओं का समूह है, ठीक है। पक्षी कुल कलरव कुजितम, पक्षियों के समूह का कलरव की ध्वनि यानी कुंजायमान, पक्षियों के कुल का जो कलरव है उसकी कुंजायमान से, अर्थात उसकी कूद से। वन प्रदेशम प्रति, वन प्रदेश की ओर। देखो, मैंने बताया था प्रति के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, आपको 9th क्लास में मैंने ये बताया था। तो देखो, यहाँ वन प्रदेश में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। वन प्रदेश की ओर गमनाय अभिलषति, जानने की इच्छा रखता है या जाना चाहता है। वो क्यों जाना चाहता है वन प्रदेश की ओर? ताकि महानगर के प्रदूषण से वो बच सके, अर्थात उस शोर से वह दूर हो सके। देखिए, हम इसको लयबद्ध तरीके से थोड़ा पढ़ते हैं, तो आप भी साथ साथ पढ़ना, ठीक है। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम, सूचि पर्यावरणम, सूचि पर्यावरणम, महानगर मध्ये चलद अनिशम काल आयस चक्रम, मन शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदवक्रम, दुर्दान्ते दशने अमुना शातने एव जनग्रशनम, सूचि पर्यावरणम, सूचि पर्यावरणम। देखिए,
लयबद्ध तरीके से पढ़ने का मतलब ये है कि हमें समझ में आ जाता है अच्छे से और गाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए दुर्वहम अत्र, एक देखो आपके आता है अन्वय, अन्वय आता है परीक्षा में। तो अन्वय का मतलब होता है कि शब्दों को सही क्रम में जमाना, अर्थात जिस वाक्य के अनुसार हम अर्थ करते हैं उसी क्रमानुसार शब्दों को जमाना। देखिए अब दुर्वहम अत्र, तो यहाँ होगा अत्र दुर्वहम जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम सूचि पर्यावरणम। देखिए दुर्वहम यानी कठिन, अत्र यानी यहाँ, यहाँ कठिन, जीवनम यानी जीवन, जातम यानी हो गया है, यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति एव शरणम, देखो प्रकृति ही प्लस एव, संधिविच्छेद क्या होगा, प्रकृति ही प्लस एव, देखो ये विसर्ग है तो विसर्ग का र हो जाएगा, प्रकृति प्लस एव, प्रकृति रेव। ठीक है, प्रकृति ही शरणम, शरण है सूची पर्यावरणम, और स्वच्छ पर्यावरण ही हमारा उद्देश्य है, अर्थात स्वच्छ पर्यावरण रूपी प्रकृति ही हमारी क्या है, आश्रय है, सहारा है, शरण है। ठीक है, महानगर मध्य, महानगर के बीच में, आपको पता है महानगर कौन कौन से हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो महानगरों के मध्य या बीच में चलत अनिशम, देखो इसका संदिग्ध क्या होगा, चलत प्लस अनिशम। देखो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको कॉपी में करना है साथ साथ, ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, चलत प्लस अनिशम, तय का तीसरा अक्षर द हो गया, बताया ना मैं भी, व्यंजन संधि होगी, चलत अनिशम, चलता हुआ, अनिशम यानी रात दिन, अर्थात लगातार रात दिन, काल आयस चक्रम, देखो क्या होगा, काल प्लस आयस चक्रम, आयस होता है लोहा, आयस यानी लोहा, लोहा रूपी समय का पहिया, चक्र यानी पहिया, चलत अनिशम लगातार रात दिन चल रहा है, मन शोषित, जो क्या कर रहा है, मन को सुखा रहा है, तनु पेशियत, तनु यानी शरीर को, पेशियत यानी पीस रहा है, पीस रहा है। देखिए मान लीजिए अभी रोलर होता है, कौन सा रोलर, रोड रोलर, कितना बड़ा लोहे का पहिया होता है, अगर कोई उसके नीचे आ जाए तो बिल्कुल पीस जाता है, पापड़ बन जाता है। तो वही स्थिति यहाँ है कि शरीर को वह पीस रहा है, भ्रमति सदा वक्रम, और ये सदा टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। किसकी बात चल रही है, प्रदूषण की, यानी प्रदूषित वातावरण की। भ्रमति यानी घूमता है, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा। ठीक है, हमेशा टेढ़ा घूमता है। दुर्दांते दशने अमुना, देखो अमुना निकल जाएगा इसमें से ना, दुर्दांते, दुर्दांते यानी भयंकर, दशने यानी दांतों के द्वारा, अमुना यानी इस जगह में, यानी इस संसार में, शात प्लस न प्लस एव, देखो शात प्लस न प्लस एव, ये संधिविच्छेद होगा। ठीक है, तय का न बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि न जो होता है पांचवा अक्षर होता है, तो तय का पांचवा अक्षर भी न होता है, तो अगर आगे पांचवा अक्षर आए तो उसी वर्ण का पांचवा अक्षर बन जाता है। तो शान न बनाए, शात प्लस न प्लस एव, शात यानी हो, न यानी नहीं, एव यानी ही। जन ग्रसनम, कोई भी लोग, जन यानी लोग, ग्रसनम यानी ग्रसित, इससे कोई भी लोग ग्रसित न हो, अर्थात ये भयंकर दांतों के द्वारा सबको इस संसार में डस रहा है, फिर भी हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग इससे ग्रसित न हो, इसलिए सूची पर्यावरणम, सूची यानी पवित्र रखें, पर्यावरण यानी पर्यावरण को। देखिए दूसरा पढ़ते हैं हम, कज्जल मलिनम धूम मुंचितम सतशक्तियानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्त्यो हि अनंता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम। देखिए कज्जल मलिनम, कज्जल यानी बिल्कुल काला, मलिनम यानी दूषित, यानी काजल के समान काला, और मलिन यानी दूषित या खराब, धूमम यानी धुआं, मुंचत यानी छोड़ता है, सत्य शक्ति यानम यानी सैकड़ों, सत्य यानी 100 से अधिक, शक्ति यानम, शक्ति यानी होता है गाड़ी, शक्ति यानी गाड़ी, यानम यानी यान, अर्थात यान या गाड़ियां जो भी है। देखो इसका अन्वय कैसे होगा, सत शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, अर्थात सैकड़ों, सैकड़ों गाड़ियां और यान यानी वाहन क्या करते हैं, काजल के समान खराब धुआं या गंदा धुआं, धूमम यानी धुआं, मुंचती यानी छोड़ते हैं। आप देखते हो छोड़ते हैं ना शहरों में। वाष्पयान माला, वाष्प, वाष्पयान यानी वाष्प कहते हैं भाप को, किसको कहते हैं, स्टीम यानी भाप, यान माला अर्थात जो भाप से चलता है,
वाहन, उसकी माला, एक जो पंक्ति बनी हुई है, माला यानी पंक्ति, अर्थात रेलगाड़ी अभी चलती है बिजली से, पहले किससे चलती थी? भाप से, कोयले से, है ना। तो रेलगाड़ी संधावती दौड़ती है, वितरंती ध्वानम, वितरंती ध्वानम, ध्वानम यानी ध्वनि, यानी अत्यंत तेज ध्वनि, तरंती यानी वो क्या करती है, तरंती का मतलब वितरंती, देखो इसमें क्या होगा, वी प्लस त्री प्लस, देखो त्री तो क्या है, धातु है, वितरंती, ठीक है, और शत्र इसमें है प्रत्यय, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए शत्र प्रत्यय। तो वितरंती, वी प्लस त्री प्लस शत्र, अर्थात दौड़ती हुई, दौड़ती हुई, विध्वनि, देखो संधावती मतलब होता है दौड़ती है, ठीक है। वितरंती मतलब लगातार चलती हुई, तरंती यानी दौड़ती हुई, ध्वानम यानी ध्वनि कर रही है। देखो रेलगाड़ी, देखो इसको कैसे बनेगा अन्वय, वाष्पयान माला वितरंती ध्वानम संधावती, ठीक है, वाष्पयान माला वितरंती ध्वानम संधावती, अर्थात रेलगाड़ी भी लगातार दौड़ती हुई ध्वनि कर रही है, ठीक है। याना नाम पंक्तियों ही अनंता, देखो यहां पे संधि विच्छेद होगा, ही प्लस अनंता, इसका ही प्लस अनंता, यण संधि होगी, कौन सी होगी, यण संधि, ठीक है। देखिए याना नाम षष्ठी बहुवचन है, वाहनों की पंक्तियों यानी पंक्तियों के द्वारा, ही अनंता, ही यानी निश्चित रूप से, अनंत, कठिनम संसरणम, अनंत यानी अंत, अनंत यानी जिसका अंत न हो, अर्थात अंत नहीं होता है किसका, कठिनता का, संसरणम यानी घूमना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जो वाहनों की पंक्ति है उसके कारण हमारा अत्यंत जीवन दूभर हो गया है, यानी संसरण यानी विचरण करना हमारा दूभर हो गया। देखिए चित्र में, देखिए आप चित्र में क्या दिखा रहा है, देखो इतनी सारी गाड़ियां हैं, ये एक देखो कैसे रोड क्रॉस कर रहा है, दूसरा सोच रहा है कि कैसे करूं रोड क्रॉस, इतनी सारी गाड़ियां हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा जीवन दूभर हो गया है वाहनों की पंक्तियों के कारण, जिसका कोई अंत न हो, ऐसा कठिन हमारा घूमना यानी संसरण यानी घूमना हो गया है, इसलिए पर्यावरण को पवित्र करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बता देना। देखो वाष्पयान माला, देखो यहाँ पे समास भी है एक, क्या, वाष्प याना नाम माला, यानी समास में क्या होता है, देखो विभक्ति हट जाती है और एक शब्द बन जाता है। तो वाष्पयान माला का क्या बना, वाष्पयाना नाम माला, समास कौन सा होगा, षष्ठी तत्पुरुष, कौन सा होगा, षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि याना नाम में षष्ठी इसलिए, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष। ये आपको ध्यान रखना, साथ साथ में व्याकरण बता रहा हूँ वो भी आप ध्यान रखें। देखिए अगला है तीसरा श्लोक, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, करणीयम बहि अंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम, सूचि पर्यावरणम, सूचि पर्यावरणम। देखिए वायुमंडलम, वायुमंडल, वायु रूपी जो मंडल हमारा वही वायुमंडल होता है, भ्रशम यानी बहुत ज्यादा भयंकर, दूषितम दूषित, नहीं, देखो हमारा जो पर्यावरण है वो क्या हो गया है, भयंकर दूषित हो गया है, नहीं, और नहीं है निर्मलम, निर प्लस मलम, निर इसमें क्या है, उपसर्ग है, निर क्या है इसमें, उपसर्ग है, ठीक है, निर उपसर्ग है, ध्यान रखें थोड़ा सा, निर क्या है, उपसर्ग है, तो निर्मलम, निर उपसर्ग है, मलम यानी स्वच्छ नहीं है जो, जलम यानी जल, अर्थात निर्मल यानी स्वच्छ नहीं है जल, जल भी स्वच्छ नहीं है। आपको पता है दिल्ली में कितना गंदा पानी आता है, सबको पता है, दिल्ली में क्या पूरे भारत में देख लो हर जगह ऐसी स्थिति है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित यानी खराब, वस्तु मिश्रितम, वस्तुएं जो है वो भी खराब हो गई यानी मिश्रित है यानी मिलावटी होती है, भक्षम यानी खाने वाली, सैमलम अर्थात खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वो भी मिलावटी है, सैमलम मल सहित, यानी निर्मलम था यानी स्वच्छ, और सैमलम मल सहित, धरातलम ये पृथ्वी जो है, वो धरातल जो है हमारी जो पृथ्वी है वो भी क्या हो गया है, मल से युक्त हो गया है, अर्थात क्या हो गया है, खराब हो गया है बिल्कुल, ठीक है, स्वच्छ नहीं है, दूषित हो गया है। करणीयम करना चाहिए, बही यानी बाहर, अंत, देखो इसमें हो गया संधि विच्छेद, बही प्लस अंत है, रमे से ए निकल गया, बही अंत है प्लस जगती, बाहर और अंदर, अंत यानी अंदर, बही यानी बाहर, जगती यानी संसार में,
तो यानी तो, बहु यानी बहुत ज्यादा, शुद्धिकरण यानी शुद्धि करना है, अर्थात शुद्ध करना है हमें, इस संसार को बहुत ज्यादा शुद्ध करना चाहिए। करणीय यानी करना चाहिए। देखो क्री प्लस अनियर, प्रत्यय क्या है इसमें, अनियर इसमें प्रत्यय है, चाहिए, अनियर का मतलब होता है चाहिए, क्रिया यानी धातु है, क्रिया क्या है, धातु है, करना चाहिए। ठीक है, तो बाहर से और अंदर से इस संसार को बहुत ज़्यादा शुद्ध करना चाहिए। सूची पर्यावरणम, इसे हमें पर्यावरण क्या है, अत्यंत पवित्र करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो भी चीज़ें थी मैंने बता दिया आपको, है ना। ठीक है, देखो ये है सैमलम, ये समास देख लेते हैं। मलेन, मलेन सहितम, मलेन सहितम यानी मल के साथ। देखो जहां भी सा आएगा वहां पे लगभग अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। ये आपके एग्जाम में है, ध्यान रखना, समास भी पढ़ाऊंगा मैं बाद में। अव्ययी भाव समास, ठीक है। मलेन सहितम, मल सहितम। और देखो निर्मलम, इसमें भी कौन सा अव्ययी भाव, कौन सा है, इसमें होगा देखो मलस्य अभाव है, मलस्य अभाव है यानी मल का अभाव, जहां पर गंदगी का अभाव है अर्थात स्वच्छ है, तो निर्मलम, मलस्य अभाव, इसका क्या होगा, विग्रह होगा, मलस्य अभाव है। जैसे भी इसका मैंने बताया, मलेन सहितम, मल के साथ, यहाँ भी अव्ययी भाव है, और मलस्य अभावम, जहाँ अभाव होता है वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है, तो यहाँ भी अव्ययी भाव समास है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे देखिए 14 श्लोक। कंचित कालम नये माम स्मानगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्राम अन्ते निर्झर नदीपय पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मेषात् संचरणम सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम। देखिए कंचित यानी कुछ, कालम यानी समय, नए यानी ले जाओ, कुछ समय के लिए ले जाओ। तो कवि क्या कह रहा है, कुछ समय के लिए ले जाओ, माम यानी मुझे, स्मान नगरात अर्थात नगर से दूर, माम यानी मुझे, स्मात नगरात, देखो स्मात ये क्या है, स्मात प्लस नगरात, मैंने आपको बताया था तय करना हो जाएगा 5वां अक्षर होने से। ठीक है, स्मात नगरात, बहुदूरम बहुत ज्यादा दूर, स्मात नगरात यानी ले जाओ, नए, देखो नए का मतलब होता है नए यानी ले जाओ, माम यानी मुझे, स्मात नगरात इस नगर से, स्मात नगरात इस नगर से ले जाओ। प्रपश्यामी देख रहा हूं, देखो हमेशा ध्यान रखना है जहां भी क्रिया होती है वो सबसे अंत में आती है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें भी ऐसा होगा, कंचित कालम, देखो इसका क्या होगा, देखो अन्वय देख लीजिए, कंचित कालम माम स्मान नगरात बहुदूरम नए। ठीक है, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ, ग्राम अंते, ग्राम अंते, तो ग्राम प्लस अंते, गांव के अंत में, यानी जो गांव का अंत है, अंतिम कोना है वहां पर क्या, निर्झरम झरना, नदी यानी नदी, पयपूरम जो पानी से पूरे भरे हुए हों, ऐसे मैं देखूं, ये देखना चाह रहा हूं। एकांते कांतारे, एकांत यानी एकांत, कांतारे यानी वन में, कांत का मतलब होता है जंगल या वन, वन में, क्षणम अपि एक क्षण भी, क्षणम प्लस अपि एक क्षण भी, मैं यानी मैं, शात यानी हो, संचरण यानी विचरण, अर्थात मेरा घूमना यदि एक क्षण भी जंगल में हो तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। वो चाहता है कि मैं एकांत वन में एक क्षण के लिए मैं चला जाऊं विचरण करने। सूची पर्यावरणम, इस पर्यावरण को हमें पवित्र करना है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें सप्तमी विभक्ति ग्राम प्लस अंत्य बता दिया मैंने। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे सप्तमी है, इसका संधि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, अगला लेते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमा अवली समीर चालिता शात में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम समगमनम सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम। देखिए हरित तरुणा, हरित यानी होता है हरा, तरुणाम यानी वृक्षों की, तरुणाम में षष्ठी है तो वृक्षों की, हरे वृक्षों की, ललित लता नाम, ललित यानी होता है सुंदर, लता नाम यानी लताओं की, सुंदर लताओं की, माला यानी पंक्ति, रमणीय यानी सुंदर लग रही है।
रमणीय लग रही है। कुसुम अवली, देखो कुसुम प्लस आवली, कुसुम प्लस अवली, अवली यानी भी क्या होता है पंक्ति, अवली यानी भी पंक्ति, कुसुम यानी पुष्पों की यानी फूलों की पंक्ति, समीर चालिता, समीर यानी हवा या वायु, वायु के संचालन से चलने से, शात में वर्णिया, शात देखो शात प्लस में, मैंने कहा था ना जहाँ पांचवा अक्षर आता है में, तो वहां पे पहले का पांचवा होता है, कहाँ पांचवा अक्षर नहीं, तो शान प्लस में, ठीक है, शान में हो गया, शात प्लस में, संधि विच्छेद होगा शात प्लस में, शान में, शात यानी हो, में यानी मेरा, वर्णीय यानी वर्णीय, अर्थात मेरा मन कर रहा है मैं इनको वर्ण कर लूं, यानी इनको मैं मेरे पास रख लूं, ऐसी स्थिति हो रही है कवि की। नव मालिका रसालम, नव यानी नई, मालिका यानी मालाएं या पंक्तियां, रसालम यानी आम, देखो रसालम जो जिसमें रस निकले, ऐसा आल अर्थात स्वाद लगे, अर्थात आम, मिलिता मिले हुए, रुचिरम समगमनम, अर्थात आम की जो मिली हुई नई लताएं हैं, नई मालाएं हैं, उन वो मुझे रुचिरम यानी रुचिकर लग रही है, संगमनम इसलिए मुझे वहां जाना अच्छा लग रहा है, यानी जाना चाहता हूँ, इसलिए इस पर्यावरण को पवित्र करना चाहता हूँ और सबको पवित्र करना चाहिए। देखिए अब दोबारा देख लीजिए एक बार इसको। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा व्याकरण बता देता हूँ। रमणीया, देखो मूल शब्द है रमणीय, क्या है रमणीय, इसमें लगा टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय भी आपके कोर्स में टाप यानी होता है आ, टाप में देखो टैट जाता है, पैट जाता है, आ बचता है, तो रमणीय, रमणीय का आ लगते रमणीय बन गया। ऐसे वर्णीय है, वर्णीय प्लस टाप वर्णीय, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका बता दिया मैंने, कुसुम प्लस आवली, कुसुम यानी क्या होता है फूल, आवली यानी पंक्ति, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है अच्छे से आपको। शात में मैंने बता दिया, शात प्लस में, ठीक है। अगला देखिए, अचल बंधो खग कुल कल रव गुंजित वन प्रदेशम, पुर कल रव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम, चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रे शरणम, सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम, दोबारा देखिए इसके एक बार। अचल बंधो खग कुल कल रव गुंजित वन देशम, पुर कल रव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रहे हरणम, सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम। लास्ट लाइन दोबारा देखिए, चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम, सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम। देखिए अब, आई अरे, चल यानी चलो, बंधु यानी बंधु है भाई चलो, खग कुल कलरव, खग यानी पक्षी, कुल यानी समूह है पक्षियों के, समूह के कलरव को, गुंजित देशम, गुंजित वन देशम, गुंजित यानी जो गुंजायमान है, वन यानी ऐसा वन या जंगल, ऐसे वन देश को चलो जहां पर पक्षियों का समूह का कलरव में सुनाई दे, न कि शहरों का शोरगुल। पुर कलरव, पुर यानी नगर में, कलरव यानी कलरव, पुर यानी नगर यानी महानगर की बात चल रही, वही नगर के कलरव, नगर के शोरगुल से, संभ्रमित जनेभ्यो जो भ्रमित हो गया, जनेभ्यो यानी लोग, उन लोगों को धृत धारण करना चाहिए, सुख संदेशम सुख का संदेश, उन लोगों को सुख का संदेश धारण करना चाहिए। चाक चिक्य जालम, चाक चिक्य होता है चकाचौंध, क्या होता है चकाचौंध, चकाचौंध रूपी जाल से, न यानी नहीं, कुर्यात जीवित रस हरणम, कुर्यात यानी करें, जीवित यानी जीवन का, रस हरणम यानी जो रस है जीवन के रस का, उसका हरण न करें, उसके रस का हरण नहीं कर रहे, चकाचौंध के जीवन से, चकाचौंध रूपी जाल से अपने जीवन के रस का हरण न करें। आजकल सब शहरों में चाहते हैं कि शहरों में रहें, क्योंकि मजबूरी है, काम भी वही है, लेकिन कुछ दिन के लिए, आपको पता है कुछ लोग घूमने जाते हैं, क्यों जाते हैं, ताकि थोड़ा सा चकाचौंध से वो दूर हो जाएं, इसलिए कवि कहता है कि पर्यावरण को मैं पवित्र करना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें ज़्यादा संधि रूपी शब्द नहीं है, तो मैंने इसमें नहीं बताया, ठीक है। आगे देखिए, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे शातन समाविष्टा,
मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूचि पर्यावरणम सूचि पर्यावरण। देखो थोड़ा सा वीडियो पे, इसलिए मैं ये लास्ट का श्लोक रह गया था, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको फिर से बता रहा हूँ आपको। प्रस्तरतलिलताक्तरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टा पाषाणि सभ्यता निसर्गे शातन समाविष्टा मानवाय जीवन कामये नो जीवन मरणम सूचि पर्यावरणम सूचि पर्यावरणम। देखिए प्रस्तर तले यानी पत्थर के नीचे, प्रस्तर यानी होता है पत्थर, प्रस्तर यानी होता है पत्थर, पत्थर के नीचे, तले, लता, लता यानी लताएं, तरु यानी वृक्ष, गुल्मा यानी झाड़ियाँ, गुल्मा यानी होता है झाड़ियाँ। पत्थर के नीचे लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ, नो यानी नहीं, भवंतो यानी हो, पिष्ट यानी पीसे, अर्थात वह झाड़ियाँ पत्थर के नीचे, लताएं, झाड़ियाँ और वृक्ष नहीं पिस जाएं। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी यानी भी होता है पत्थर, पाषाणी होता है पत्थर, पाषाणी यानी हो गया पथरीली, क्या हो गया पथरीली सभ्यता, निसर्ग यानी संसार में, शात न, शात प्लस न, संधि शब्द होगा शात प्लस न, नहीं हो, समाविष्टा, नहीं हो समाविष्टा यानी आविष्ट, अर्थात न मिले, संसार में पथरीली सभ्यता न मिले, ठीक है, नहीं हो। मानवाय जीवनम, मानव के लिए जीवन, कामये, मानव के लिए जीवन की कामना, अर्थात मानव अपने जीवन की कामना चाहता है, इच्छा चाहता है, नो जीवन मरणम, वह जीवन को मरण के समान नहीं चाहता है। काम यानी होता है इच्छा रखता है या चाहता है, ठीक है। मनुष्य के लिए जीवन ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति ज़्यादा जीना चाहता है, हर चाहता है कि मैं ज़्यादा जीऊँ ताकि वह ज़्यादा सुख देख सके, इसीलिए तो मानव जीवन के लिए कामना चाहता है, इच्छा चाहता है, वह जीवन चाहता है, नहीं कि मरण चाहता है, ठीक है। इसलिए पर्यावरण को पवित्र करना हमें अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। देखिए इसको दोबारा देख लीजिए एक बार कि पत्थर के नीचे लताएं, वृक्ष और झाड़ियां न पिस जाएं, पथरीली सभ्यता इस संसार को अपने अंदर समाविष्ट न कर लें, ठीक है। मानवाय जीवनम कामये, मानव के लिए जीवन, जीवन इच्छा, मतलब मानव जो है वो जीवन की इच्छा चाहता है, अर्थात क्या चाहता है, वह अत्यंत ज़्यादा जिए, बहुत ज़्यादा जिए, इसीलिए वह मरना नहीं चाहता है, इसीलिए पर्यावरण को हमें पवित्र करना है। तो ये मैंने थोड़ा अलग हो जाएगा, इसमें जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई समस्या हो मुझे पूछें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे, ठीक है। कोई भी दिक्कत तो पूछ सकते हैं, सभी को ये काम अपनी कॉपी में करना है। बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।